हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आप सभी लोगों के लिए, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत स्पेशल टॉपिक जो कि टूर ऑफ ड्यूटी है। ठीक है, यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। दोस्त, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है और ये किन परिस्थितियों में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि रिसेंट में दोस्त कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हुए हैं जिसके तहत आपका टूर ऑफ ड्यूटी लाने की फुल इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्या फ़ायदा मिलेगा आपको इससे और क्या नुकसान होगा फ़ौज में नौकरी करने का। ठीक है, तो उससे पहले लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों की जो टूर ऑफ ड्यूटी है ना, इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे का कुछ कारण है। ठीक है, पहली चीज़ है कि दोस्त की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के खिलाफ अभी हाल ही में देखा था आपने कि जंतर मंतर दिल्ली पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। ठीक है, लेकिन उनको जेल कर दिया गया और उसके बाद जो है प्रदर्शन को दबा दिया गया। उसके बाद आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि ट्विटर पे जो है एयरफोर्स रिजल्ट दो, आर्मी भर्ती लो, वगैरह वगैरह ट्रेंड किया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उन सारी चीज़ों का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा या फिर उन्होंने देखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सारा चीज़ लोग देख रहे हैं, सारा चीज़ लोग जान रहे हैं और उसको जो है अच्छे तरीके से, मीन्स की तरह से कहें कि लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी देने की जो है बात चल रही है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर टूर ऑफ ड्यूटी जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये अगर इंट्रोड्यूस हो जाता है तो क्या बच्चों को, जो नए बच्चे हैं जो फ़ौज में जाने का सपना देखते हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा या फिर इससे नुकसान होगा? पहली चीज़, आखिर क्यों ला रही है सरकार टूर ऑफ ड्यूटी? सबसे पहली चीज़ दोस्तों मैं बता दूं कि आपका जो टूर ऑफ ड्यूटी है, ये जो टॉपिक है टूर ऑफ ड्यूटी, इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे सरकार का बहुत बड़ा जो है ये मोटिव है। मोटिव क्या है दोस्त कि जो फ़ौजी होते हैं ना, मीन्स कि जो एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में करंटली सर्विस कर रहा है, इन तीनों के जो पेंशन स्कीम होती है, ठीक है, पेंशन, आपने सुना होगा पेंशन के बाद बारे में। पेंशन अभी हाल ही में तीन ही फौज में है, आपके एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। लेकिन इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है? तो पेंशन दोस्त जो है ना, केवल अभी ऐसा है ना कि अगर मान लो कि आप इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहे हो, अगर आपने 15 ईयर्स मिनिमम आपको सर्विस करनी है। ठीक है, 15 ईयर सर्विस करनी है, उसके बाद जो है आपका पेंशन चालू होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लो आपने 15 साल में 1 महीना भी कम किया, 1 दिन या 1 घंटे भी कम किया, तो आपको जो ये पेंशन है ना वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पेंशन में क्या है कि जो सरकार की पैसे है ना, मीन्स की जो सेविंग में से कुछ पैसे जो है यूज हो जाती है सरकार को देने में पेंशन में। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए सरकार जो है टूर ऑफ ड्यूटी ला रही है। और टूर ऑफ ड्यूटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना, कि 3 साल के लिए आप सर्विस करोगे और इस दौरान आपको जितने भी एक मिलिट्री सोल्डर को फैसिलिटीज़ मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। जैसे कैंटीन हो गया, आई कार्ड वगैरह, ये सारा चीज़ आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको अगर टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आप कहीं पोस्टेड हो, अगर आपको कोई रूम वगैरह चाहिए, मीन्स की क्वार्टर वगैरह, तो भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन 3 ईयर्स के बाद आपको सरकार मीन्स की हटा देगी, मीन्स की आपको रिमूव कर देगी पोस्ट से। और आप जो हो ना कि 3 साल के बाद फिर आपको जो पेंशन वाली फैसिलिटी है ये आपको नहीं मिलेगी। पहली चीज़ है कि पेंशन वाली फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी मिलिट्री सर्विस के अंतर्गत भी, यही सरकार बचाना चाह रही है, पहला चीज़। ठीक है, आपको 3 साल के सर्विस करने के बाद बाकी जो सारे फ़ायदे हैं, मीन्स की जो एक एक से सर्विसमैन को मिलता है, जैसे कि कोई भी फॉर्म वगैरह में वो अप्लाई करता है, जो भी है रिटायर आने के बाद, तो आप कर सकते हो, आपको सारा बेनिफिट सेम मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है ये पेंशन है, आपकी जो पेंशन नहीं मिलेगी टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत। इस चीज़ का सबसे बड़ा नुकसान है टूर ऑफ ड्यूटी का। दूसरी चीज़ कि जो भी बच्चे सेना में जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत अगर उन्होंने ज्वाइन किया तो केवल 3 साल के लिए ही कार्य करेंगे, नहीं। अगर उनका परफॉर्मेंस जो है अच्छा रहा, ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत अगर उनका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा रहा, अगर उन्होंने सारी चीज़ पे फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह पे अच्छा कार्य किया और ठीक से सर्वाइव किया, मीन्स की फौज के अंदर अंदर, तो उनकी जो टेन्योर है ना, मीन्स की 3 ईयर्स से वो इसको बढ़ा भी जा सकती है, 4 साल भी किया जा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मीन्स के टूर ऑफ ड्यूटी के ये फ़ायदे हैं। टूर ऑफ ड्यूटी का अब नुकसान क्या है? तो नुकसान यही मैंने बताया कि आपको पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा और इससे क्या होगा ना कि जो भी लाखों युवा हैं उनको फ़ौज में जाने का सपना पूरा होगा। अभी जिनकी भी एज, जैसे आपका हो सकता है कि 22 ईयर्स आपकी एज हो रही थी 2020 के अंदर, और 2020 के बाद आपको भर्ती ना मिलने से आपकी एज करंटली 24 ईयर्स हो गई। तो उससे क्या मौका फ़ायदा मिलेगा ना कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत हो सकता है कि 2 साल के लिए आपका जो एज है उसमें रिलैक्सेशन दे दिया जाए और ये 22 से 24 कर दिया जाए कोविड के वजह से। और इसके तहत हर एक जो सैनिक, जो भी युवा है जो फ़ौज में जाना चाहता है, उसको टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 3 साल की सर्विस उससे कराई जाएगी। लेकिन अगर उसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि फ़ौज में क्या होता है ना कि आपका मंथली या फिर कहें कि 6 मंथ्स पे जो होता है डिफरेंट डिफरेंट, मीन्स की अगर एयरफोर्स की मैं बात करूँ तो 15 डेज़ क्वार्टरली होता है। आर्मी की मैं बात करूँ तो आपका 3 मंथ्स पे होता है और नेवी की मैं बात करूँ तो इसका रूटीन शायद 2 मंथ्स या फिर 1.5 मंथ्स के ऊपर मीन्स की होता है। ठीक है, अब ये रूटीन क्या होता है? तो इसमें आपके फिजिकल टेस्ट होते हैं।
फिजिकल टेस्ट होते हैं कि मीन्स आप फिजिकली फिट हो या नहीं, मीन्स की रनिंग वगैरह होगी आपकी 2.4 किलोमीटर की, या फिर आप मान के चलो कि 2.5 किलोमीटर की, फौज में होती है 3 किलोमीटर की, तो मीन्स की रनिंग होती है आपकी। इसमें आपके शरीर की स्टेबिलिटी देखी जाती है कि फिलहाल आप किस पोजीशन में हो, आप अच्छे से सर्व कर रहे हो नहीं, अपने बॉडी को मेंटेन करके आपने रखा है कि नहीं रखा है, ठीक है। फौजी दोस्त ऐसे नहीं बनते हैं, आपको सारा चीज़ मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो ये हो गई टूर ऑफ ड्यूटी की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। बेसिकली जो फ़ायदे हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि फ़ायदे आपको मिलेंगे कि अगर आप चाहो तो आप जो है सर्विस को अपना एक्सटेंड कर सकते हो, 3 ईयर्स से 4 ईयर्स भी कर सकते हो। और नुकसान ये है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा, एक यही नुकसान है कि पेंशन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ की नुकसान में आपको ये है कि आपको हो सकता है कि अगर आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, टूर ऑफ ड्यूटी के अंतर्गत आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो आपको रिमूव भी किया जा सकता है, मीन्स के बीच में आपको निकाला भी जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको फिजिकली फिट बिल्कुल रहना है, जैसे एक फौजी को, मीन्स कि जैसे ये नहीं ना कि इसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड, हाँ पहली चीज़ की फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें क्या होगा, मीन्स कि जब आपका सिलेक्शन होगा तो क्या उसमें भी छूट मिलेगी, तो नहीं, फिजिकल स्टैंडर्ड में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। एक सैनिक के लिए जो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है ये आपकी होगी, ठीक है। आपके जो बीम लगते हैं बीम लगेंगे, पुशअप्स लगते हैं पुशअप्स लगेंगे, चिनअप्स लगते हैं और सारे लगेंगे, मीन्स कि जैसे सेम अभी आपका भर्ती चल रहा है ना, ठीक उसी तरह से होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके रनिंग में कुछ बदलाव किया जाए टूर ऑफ ड्यूटी के तहत, लेकिन फिलहाल अभी आपकी जो स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले जो आपके मनोज पांडे जी अभी बनाए गए हैं थल सेनाध्यक्ष, उन्होंने भी दिया था कि फिजिकल स्टैंडर्ड में कोई उसमें आपकी कंप्रोमाइज़ नहीं होगी, जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड होगा सेम वही होगा टूर ऑफ ड्यूटी के लिए भी। लेकिन यही है कि आपका जो सर्विस होगा ये 3 ईयर्स का हो जाएगा, और इससे बेनिफिट ये होगा कि हज़ारों लाखों युवा जो कि फ़ौज में नहीं जा पाते हैं, उनको रैंडमली मौका मिलेगा, क्योंकि 3 ईयर्स के बाद क्या है कि रिटायर आ जाएंगे, तो जो नए जनरेशन वाले हैं उनको भी मौका मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका सेना में सर्विस करने का जो सपना है वो पूरा हो सकता है टूर ऑफ ड्यूटी के तहत। इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, बस यही नुकसान है कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी और आपको प्रदर्शन अच्छा करना होगा। तो आई होप दोस्तों कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और अगर आ गई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।